मूवी की शुरुआत में हमें इंसानों जैसे दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें ऑक्स कहा जाता था। ये दिखने में भले ही इंसानों की तरह थे लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े और पावरफुल थे। इन्हीं ऑक्स में से एक का नाम था ड्यूराटोन। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि ऑक्स का कबीला एक मैजिक फेल की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा था और इस मैजिक की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब उन्हें अपने इस कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए ये जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि ड्यूराटोन जल्दी पापा बनने वाला है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, इसलिए ड्यूराटोन और उसकी वाइफ अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अगले दिन हम देखते हैं कि ढोल बजा बजा कर सभी ऑक्स को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा था। यहाँ हम ऑक्स के लीडर गुलदान को देखते हैं। उसके पास काफी सारी मैजिकल पावर्स थी जिसका फायदा उठाकर वो इन लोगों से अपनी गुलामी करवाया करता था। उसी के साथ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो आधी इंसान थी मगर आधी ऑक्स थी। इसका नाम था गुरोना। ये लड़की बड़े ही साफ दिल की थी। वो गुलदान के बुरे कामों में साथ नहीं देती थी, इसलिए गुलदान ने उसे अपना गुलाम बना रखा था। इसके जैसे ही और भी कई सारे लोग थे जिन्हें गुलदान ने कैद कर रखा था। गुरोना गुलदान से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन लोगों को छोड़ दे, लेकिन गुलदान ने तो इन लोगों को अपने मतलब के लिए कैद कर रखा था। वो उन सभी लोगों की बलि चढ़ाना चाहता था क्योंकि फेल मैजिक को काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जान चाहिए थी और अब वो समय आ गया था जब गुलदान उन सभी लोगों की सोल को फेल मैजिक में डाल देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा मैजिक पोर्टल खुल जाता है जिसके जरिए अब ये लोग इंसानों की दुनिया में जाने वाले थे। आधे लोग तो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं लेकिन जब भी वो पोर्टल बंद हो जाता है जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही ऑक्स इंसानों की दुनिया में जा पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इंसानों की दुनिया में आते ही ड्यूराटोन की वाइफ एक बेबी को जन्म देती है। ड्यूराटोन का साथी उस पर काफी गुस्सा होता है कि तुम इसे ऐसी हालत में यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तभी हम देखते हैं कि ड्यूराटोन की वाइफ को मरा हुआ बेबी पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर गुलदान अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक हिरण की जान को उस बच्चे में डाल देता है जिससे वो बच्चा दोबारा से जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर लूथर और एक गन डीलर दिखाया जाता है जिन्हें स्टॉर्मविंड नाम की एक जगह से लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि स्टॉर्मविंड पर किसी ने हमला कर दिया है। वहाँ के राजा लूथर को बुला रहे थे क्योंकि लूथर उस राज्य का सेनापति था। इसके बाद लूथर उस राज्य की ओर निकल जाता है। इनके राज्य में बहुत सारे लोगों की लाशें मिल रही थी। लूथर एक जादूगर से मिलता है जो इन लाशों की चोरी चुपके जासूसी कर रहा था। लूथर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जादूगर कहता है कि हम लोगों पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तो यहाँ पर आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। बस आप मुझे इन लाशों की जांच पड़ताल करने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो मुसीबत क्या है। लूथर उसको परमिशन दे देता है। इसके बाद जादूगर उन लाशों की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। तभी एक लाश के मुंह में से ग्रीन कलर का धुआं निकलता है जिसे देखकर वो डर जाता है। जादूगर बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें रक्षक को बुलाना होगा। इसके बाद ये दोनों स्टॉर्मविंड के किंग से मिलने जाते हैं क्योंकि रक्षक को सिर्फ राजा ही बुला सकते थे। उनकी बात सुनने के बाद स्टॉर्मविंड के राजा लूथर को अपनी अंगूठी देते हैं ताकि वो स्टॉर्मविंड के गार्डियन यानी कि रक्षक को यहाँ पर बुला सके। इसके बाद लूथर जादूगर के साथ रक्षक को बुलाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद गुलदान के कहने पर ऑक्स स्टॉर्मविंड के लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ से ले जा रहे थे, लेकिन ड्यूराटोन को ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ ये लोग भी रक्षक के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक जादुई जगह पर रहता था। इस रक्षक के पास भी बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। लूथर उसे सारी बात बताता है कि किंग ने आपको पैलेस में बुलाया है। अब इनके पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए वो रक्षक अपने जादू का इस्तेमाल करके फटाक से इनके साथ राजमहल पहुंच जाता है। किंग रक्षक को देखकर काफी खुश होते हैं। किंग रक्षक को सारे हालात के बारे में बता देते हैं। रक्षक बोलता है कि हमें उसी जगह पर जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए जहां से हमें लाशें मिली थी, शायद हमें वहां पर कुछ पता चल जाए। इसके बाद रक्षक, लूथर और जादूगर कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर जाते हैं। तभी उन पर ऑक्स का एक ग्रुप हमला कर देता है और ये ऑक्स लूथर की आर्मी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। रक्षक अपने जादू का इस्तेमाल करके उन सभी ऑक्स पर हमला कर देता है जिसकी वजह से जो ऑक्स हरे रंग के थे यानी कि जिन पर फेल मैजिक का असर हो रखा था वो सारे ऑक्स मर जाते हैं और बाकी ऑक्स बच जाते हैं। ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने के बाद वो रक्षक काफी कमजोर हो जाता है, इसलिए उन्हें अपनी सिटी वापस जाना पड़ता है। तभी ड्यूराटोन का एक साथी लूथर पर अटैक कर देता है, लेकिन लूथर अपनी गन से उसका एक हाथ उड़ा देता है। ड्यूराटोन के साथी भी वहाँ से भागने लगते हैं। लूथर उनमें से एक ऑक को बड़ी चालाकी से पकड़ लेता है। वहीं वो जादूगर अपने जादू से गुरोना को भी पकड़ लेता है। अब ये लोग उन्हें कैद कर लेते हैं। एक ऑक को तो ये लोग रास्ते में ही मार देते हैं, लेकिन गुरोना को पकड़कर ये राजमहल में राजा के पास ले जाते हैं। किंग गुरोना से पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो और हमारे आदमियों को क्यों कैद किया जा रहा है, हमारे आदमियों को कैद करके क्यों मार रहे हो। गुरोना उन्हें बताती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारी दुनिया खत्म हो रही थी इसलिए हमें इंसानों की दुनिया में आना पड़ा। गुलदान यहाँ के लोगों की जान के बदले अपने लोगों को इस दुनिया में लाना चाहता है।
किंग गुरोना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे और गुरोना को भी गुलदान का मैजिक और उसका इंसानों की जान लेने का फैसला गलत लगता था, इसलिए वो इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम ड्यूराटोन के साथियों को देखते हैं जिन्हें गुलदान मौत की सजा देने वाला था क्योंकि वो इंसानों से हार कर आए थे। गुलदान ड्यूराटोन के साथियों से बोलता है कि या तो तुम लोग फेल मैजिक के लिए अपनी जान खुद से सेक्रीफाइस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन ड्यूराटोन इस बात के खिलाफ था। वो अपने साथियों को गुलदान से बचाता है और गुलदान को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग अपनी पूरी जी जान से लड़े थे, लेकिन उनमें से एक आदमी ने अपने जादू से हमारे साथियों को मार डाला। यहाँ पर गुलदान ड्यूराटोन के साथियों को माफ कर देता है और उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद गुलदान कहता है कि उन्हें फेल मैजिक को चलाने के लिए और भी ज्यादा इंसानों की जान चाहिए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इंसान को पकड़ कर लाने का आदेश दे देता है। अगले दिन ड्यूराटोन अपने दोस्त से इन सारे हालात के ऊपर बात कर रहा था कि गुलदान जहाँ पर अपने जादू का इस्तेमाल करता है वो जगह तबाह हो जाती है। हमारा कबीला भी गुलदान के जादू की वजह से तबाह हुआ और अगर अब हमने उसे नहीं रोका तो आने वाले हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। ड्यूराटोन का दोस्त कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन हम इतने भी ताकतवर नहीं है कि गुलदान का सामना कर सके। वहीं किंग गुरोना को अपने मिशन के लिए तैयार कर लेता है, जहाँ पर क्वीन गुरोना को एक खास किस्म का खंजर देती है और कहती है कि मुश्किल समय में ये तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद गुरोना, लूथर और जादूगर गुलदान के अड्डे पर जाते हैं और वहाँ पर गुरोना गुलदान का सारा प्लान इन्हें समझा देती है। यहाँ पर ड्यूराटोन इन लोगों को देख लेता है, लेकिन वो इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता और गुरोना से कहता है कि तुम इंसानों को काली घाटी के पास लेकर आना, मैं उनसे कुछ डील करना चाहता हूँ। अगले दिन गुरोना राजा और उसकी आर्मी के साथ काली पहाड़ी पर ड्यूराटोन से मिलने के लिए आते हैं। ड्यूराटोन राजा से कहता है कि गुलदान के जादू की वजह से हमारा कबीला एकदम तबाह हो चुका था और अब यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम गुलदान को मिलके मार देते हैं तो तुम्हारे सारे कैदी आजाद हो जाएंगे और हमारे भी बहुत सारे लोग बच जाएंगे। यहाँ ये लोग प्लान बना रहे होते हैं, वहीं गुलदान के आदमी यहाँ पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे इन्हें मौका मिलता है ये लोग स्टॉर्मविंड के राजा की सेना पर हमला कर देते हैं। ऑक्स इन्हें बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनका रक्षक पहाड़ी के ऊपर से इन पर निगरानी रख रहा था, इसलिए वो अपने जादू से ऑक्स और इनके बीच में एक दीवार बना देता है। दीवार की वजह से बाकी सब तो बच जाते हैं, लेकिन लूथर का बेटा दीवार के बाहर ही रह जाता है। जादुई दीवार इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि लूथर के बहुत कोशिश करने के बावजूद वो अपने बेटे को नहीं बचा पाता और गुलदान के आदमी लूथर के बेटे को मार डालते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जादूगर और गुरोना पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ ये देखते हैं कि रक्षक के ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो गया था। वो जादूगर रक्षक का सर उठाकर उसकी आंखों में देखता है तो उनकी आंखों का रंग हरा हो गया था, मतलब गुलदान की तरह रक्षक पर भी ग्रीन फेल मैजिक का असर हो गया था। इसके बाद जादूगर और गुरोना रक्षक को उनके अड्डे पर ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर लिटा देते हैं। गुरोना वहां से चली जाती है और जादूगर भी मैजिक की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने गुरु के पास जाता है, जिनके जरिए उसे पता चलता है कि रक्षक ही वही आदमी है जिसने गुलदान को इंसानों की दुनिया में आने में मदद करी थी। मतलब साफ था कि गुलदान के साथ रक्षक मिले हुए थे। तभी वो जादूगर ये सारी बात जाकर लूथर को बता देता है। ये बात सुनकर लूथर को भी रक्षक के ऊपर शक होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराटोन के दोस्त ने ही गुलदान को ये बताया था कि इंसान और ड्यूराटोन में काली घाटी पर डील हो रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ड्यूराटोन इंसानों का साथ देकर गलत कर रहा है। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि ड्यूराटोन सही था और गुलदान गलत है। गुलदान ही उनके विनाश का कारण है। गुलदान के आदमियों ने ड्यूराटोन को तो कैद कर लिया था, लेकिन किसी तरह ड्यूराटोन का दोस्त उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को यहाँ से भगा देता है ताकि वो अपने बच्चे की जान बचा सके। लेकिन गुलदान का एक आदमी उनका पीछा करते करते उन तक पहुंच जाता है, इसलिए वो अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर पानी में छोड़ देती है। वो ओक ड्यूराटोन की वाइफ पर अटैक कर देता है। उसकी वाइफ उस ओक को मार डालती है, मगर इस लड़ाई में वो खुद भी मर जाती है। अब हम देखते हैं कि वो रक्षक किंग के पास आके बोलता है कि हमें अब ऑक्स पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन लूथर कहता है कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम उसका सामना कर सके, इसलिए हमें उसके डायरेक्ट मैजिक पोर्टल को ही तबाह करना पड़ेगा ताकि उसकी दुनिया से उसके बाकी साथी यहाँ पर ना आ सके। इसके बाद रक्षक के भरोसे पर राजा युद्ध करने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन रक्षक कुछ बहाना बनाकर अपने अड्डे पर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराटोन ये सब रोकने के लिए गुलदान को चुनौती देता है, क्योंकि कबीले के सरदार को हराने वाला यहाँ का नया सरदार बनता है। फेल मैजिक के पोर्टल को खोलने का भी समय आ गया था, लेकिन गुलदान सोचता है कि वो ड्यूराटोन को तो चुटकियों में हरा देगा और फिर अपना काम बाद में कर लेगा। इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षक के ऊपर ग्रीन फेल मैजिक का असर पूरा हो गया था और अब वो एक खूंखार रूप में आ जाता है और वो अपने ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। जहाँ पर ऑक्स की लड़ाई हो रही थी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, लेकिन गुलदान और ड्यूराटोन तो आपस में लड़ रहे होते हैं और ऑक्स के नियम के अनुसार जब तक ये
लड़ाई खत्म नहीं हो जाती जब तक गुलदान मैदान छोड़कर नहीं जा सकता था। उधर रक्षक ने गुलदान का साथ देते हुए अपना काम स्टार्ट कर दिया था और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पोर्टल को पूरी तरह से ओपन कर दिया था। लेकिन उस पोर्टल से अपने साथियों को बुलाने के लिए गुलदान को उसमें अभी भी जान डालनी थी, इसलिए वो धोखे से ड्यूराटोन के शरीर से उसकी जान निकाल लेता है। इस पर ड्यूराटोन के दोस्त और कुछ और भी लोग गुलदान का विरोध करते हैं, लेकिन गुलदान उन विरोध करने वाले लोगों की भी जान निकाल लेता है। इसके अलावा वो कैद किए गए इंसानों की जान भी उस पोर्टल में डालने लगता है। उधर किंग की आर्मी भी वहां पर आ जाती है और अब यहाँ पर इंसानों और ऑक्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूथर जादूगर से बोलता है कि हमें राजा को बचाने के लिए उसके पास जाना होगा, लेकिन जादूगर बोलता है कि उससे पहले हमें रक्षक को रोकना होगा ताकि वो पोर्टल बंद हो जाए और बाकी ऑक्स हमारी दुनिया में ना आ सके। वहीं पोर्टल खुल जाने की वजह से ऑक्स की दुनिया से गुलदान की बाकी सेना भी इंसानों की दुनिया में आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जादूगर और लूथर रक्षक के पास जाकर उनसे फाइट करते हैं। इन लोगों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में जादूगर रक्षक के ऊपर हावी ग्रीन फेल मैजिक को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मैजिक रुक जाता है और पोर्टल फिर से बंद होने लगता है, जिसकी वजह से बाकी ऑक्स इस दुनिया में नहीं आ पाते। रक्षक मरने से पहले एक अच्छा काम कर जाता है और उस पोर्टल को स्टॉर्मविंड के लोगों के लिए खोल देता है ताकि राजा की सेना अपने आदमियों को छुड़ाकर उस पोर्टल के जरिए डायरेक्ट उनके घर पहुंचा दे। ये सब देखते हुए किंग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो अपने आदमियों को छुड़ाकर स्टॉर्मविंड वापस चले जाएं। सारे सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और वहां मौजूद कैदियों को छुड़ाकर उस पोर्टल के जरिए वापस उनके घर पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे उधर रक्षक मरता है, इधर पोर्टल बंद हो जाता है। लगभग सारे कैदी तो बच के यहाँ से चले गए थे, लेकिन राजा और उसके कुछ सिपाही यहीं पर फंस जाते हैं और अब गुलदान के आदमी राजा के सैनिकों को मारते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ देखकर किंग गुरोना को बोलता है कि इससे पहले ऑक्स का कोई आदमी मुझे मार डाले तो मुझे मार दो, ताकि मेरी मौत पर ये ऑक्स तुम्हें अप्रिशिएट करे और तुम इंसानों और ऑक्स के बीच में अमन की वजह बनो। हालांकि गुरोना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे इंसानों और उनके बीच में शांति कायम करने के लिए ऐसा करना पड़ता है और वो महारानी के दिए गए खंजर से राजा को मार डालती है। गुरोना को ऐसा करता हुआ देखकर ऑक्स उसे उठाकर उसकी जय जयकार करते हुए गुलदान के पास ले जाते हैं। गुलदान भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उससे काफी अप्रिशिएट भी करता है। तभी वहां पर लूथर भी आ जाता है और राजा को महारानी के दिए हुए खंजर से मरा हुआ देखकर ये समझ जाता है कि इन्हें गुरोना ने ही मारा होगा। जब तक वो राजा की लाश को यहाँ से ले जाता, गुलदान का एक आदमी जिसने लूथर के बेटे को मारा था वो यहाँ पर आ जाता है और लूथर को लड़ाई की चुनौती देता है। लूथर उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और लूथर उसे लड़ाई में मार डालता है। गुलदान गुस्से में आ जाता है और वो अपने आदमियों को लूथर को मारने के लिए कहता है, लेकिन गुरोना उन्हें समझाती है कि ये ऑक्स के नियम के खिलाफ है। उसने हमारे आदमी को चुनौती में हराया है और अगर अब तुमने उसे मरवाया तो तुम्हारी हमारे कबीले में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। वो एक विजेता है। इसके बाद लूथर राजा की बॉडी को लेकर राजमहल वापस चला जाता है। राजा की मौत के बाद वहाँ की रानी ऑक्स के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देती हैं और राज्य की भागदौड़ लूथर के हाथों में सौंप देती हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्यूराटोन का दोस्त ड्यूराटोन की लाश से उसके बेटे के लिए उसका दांत तोड़कर अपने पास रख लेता है और वहीं ड्यूराटोन का बेटा किसी इंसान को मिलता है। यहीं पर वारक्राफ्ट का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। जैसे इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।